ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 5 श्लोक 11 पे हो रहा है। आत्मशुद्धि कैसे हो। महापुरुषों ने बताया कि जीवन में शुद्धि आवश्यक है। कई प्रकार की शुद्धि होती है। आत्मशुद्धि कब प्राप्त होती है? तो महापुरुष कहते हैं आत्मशुद्धि के लिए सिद्धि वहां पर छलांग नहीं लगा सकते हैं आप। उसके लिए और सिद्धियों से गुजरना होता है। ये प्रोसेस है। संक्षेप में कहे तो सबसे पहली बताइए देह शुद्धि, शरीर शुद्ध होना चाहिए। जहां रहते हो भवन शुद्ध होना चाहिए। और तीसरा बताया व्यवहार शुद्धि। मनुष्य हैं हम, तो समाज में जब रहते हैं व्यवहार का अर्थ यहां पर है इंटरेक्शन। इसमें भी शुद्धि होनी चाहिए। ये व्यवहार 3 प्रकार का होता है। प्रकृति के साथ व्यवहार, स्वजनों के साथ व्यवहार और दुर्जनों के साथ व्यवहार। या फिर यह कह सकते हैं जिसको दुर्जन समझते हैं, स्वजन नहीं समझते, उनके साथ व्यवहार। इस पर हमने विस्तृत चर्चा की। उसके बाद प्रभु कह रहे हैं सबसे बड़ी है योग भोग शुद्धि। ये दाम्पत्य जीवन का गौरव है। ये भोग शुद्धि है। ये भोग शुद्धि यदि होगी तो फिर अन्यों के प्रति दृष्टि अपने आप पवित्र हो जाएगी। ये आत्मशुद्धि के लिए आवश्यक है। एक दूसरे के अंतःकरण में प्रेम हो। ऐसे पति पत्नी एक दूसरे की ओर देखें, उस दृष्टि में भी सौंदर्य है। और यदि वो न रहा तो फिर अयोग्य दृष्टि हो जाएगी। ये संयम न रहा, पवित्रता न रही तो अयोग्य दृष्टि हो जाएगी। ये दृष्टि की पवित्रता है, भोग शुद्धि है। और अंत में फिर आती है आत्मशुद्धि। योगेन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। आसक्ति को छोड़कर, संग छोड़कर आत्मशुद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। शरीर की शुद्धि के लिए जितनी शुद्धि का वर्णन किया है 7 प्रकार की, वो सारी शुद्धियों का परिणाम मन के ऊपर होता है, जीवात्मा के ऊपर होता है। और आत्मशुद्धि उसके जो साधन हमारे शास्त्रों में बताए हैं, जप में बहुत बड़ी शक्ति है। मंत्र, तप, दान, सात्विक यज्ञ, लोक हितार्थ कार्य को सात्विक यज्ञ कहा है गीता में। व्रत, कोई अच्छे काम के लिए संकल्प लेना, सत्संग, शास्त्र अध्ययन, ये सब आत्मशुद्धि करते हैं। उपनिषद देखा। उपनिषद का अर्थ किसी ज्ञानी तेजस्वी शास्त्र के अभ्यासु ब्राह्मण ऋषि के पास नम्रता से बैठ करके जीवन के रहस्य को समझना आत्मशुद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। और ये निर्मल गुण 8 प्रकार के बताए थे प्रभु ने, और हमने चिंतन किया था कल कि ये आत्मशुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। सज्जनों का संग होना चाहिए, दुर्जनों के संग से मुक्ति होनी चाहिए,
और व्यसनों से मुक्ति हुई। विद्या का व्यसन होना चाहिए और दूसरे व्यसन नहीं होना चाहिए। व्यायाम का व्यसन हो और अपना जीवन साथी, उसमें आसक्ति, उसी में प्रेम, उसी से वफादारी, ये निर्मल गुण बताया सबसे उत्तम। और आगे का लोकापवाद से डर होना चाहिए, अर्थात जिसको भी थोड़ा समझ लीजिए इसके बारे में कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसे डर डर के नहीं जीना है। लेकिन जब कोई गलत कर्म करने का समय आए या तो ऐसी परिस्थिति निर्माण हो तो व्यक्ति को होना चाहिए कि मैं ये गलत काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये लोकापवाद का डर है। और दूसरा शास्त्रों में बताया, यदि आपने कुछ गलत नहीं किया फिर भी यदि लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो फिर उनको छोड़ दो। उदाहरण दिया था, हाथी चला जा रहा है, पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, वो हाथी अपना मार्ग नहीं बदलता। अगर आप सही हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर लोग क्या कहते हैं उनकी चिंता मत करो। आपको अपने को हर वक्त जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर गलत हुआ है कुछ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इतना समझदार है कि काम करने से पहले उसको पता तो चलता है कि यह सही है या यह गलत है। आम तौर पर लोग क्या करते हैं कि गलत काम करते समय इतनी प्लानिंग करते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, कर लेता हूँ। उस समय के लिए कहा है, उस समय लोकापवाद भयम, उससे डरो, शास्त्रों में यह कहा है। और आगे कहा है, भगवान विष्णु जो सुदर्शन चक्र हाथ में धारण करते हैं उनके प्रति भक्ति भाव, प्रभु में अनन्य भक्ति होनी चाहिए, आसरा प्रभु का होना चाहिए, आत्म संयम में शक्ति होनी चाहिए। अगली बात कही है, तुम्हारी शक्ति का प्रदर्शन दूसरों को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए, अपने स्वयं पर विजय पाने के लिए होना चाहिए, अपना उद्धार करने के लिए होना चाहिए। 60 पुरुषों के संग से मुक्ति होनी चाहिए, यह बताया है प्रभु ने। ये जो गुण जिसके पास होंगे उनकी आत्मशुद्धि निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये जो है इतने सारे गुण और ऐसे कर्मयोगी जो कर्म करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं बस अब जितने दिन कर्म भुगतने बाकी रह गए उसके लिए कर्म करते हैं और बड़ी शांति से जीवन जीते हैं। कैसे जीते हैं इसका एक उदाहरण से समझाया कि कोई 5 मिनट तक साइकिल के पैडल मारा और आगे जाके पता चलता है कि आगे रेड सिग्नल है, तो एक तो ऐसा होता है कि पैडल मारते रहो और एकदम सिग्नल आए तो चूं ब्रेक मार दो एकदम से, तो साइकिल अनबैलेंस हो जाएगी, गिर जाएगा वो। उससे बेहतर है कि पता है कि वहाँ पर आगे रेड सिग्नल है तो थोड़ा सी दूर पहले से ही पेडल मारना बंद कर दो, साइकिल अपनी गति से आकर वहाँ रुक जाएगी। ये जो व्यक्ति आत्मशुद्धि कर्म करते हैं वो इस तरह से कर्म करते हैं कि अब और अधिक बंधन निर्माण नहीं करना है मुझे। जिस कर्मयोगी ने आत्मशुद्धि संगम त्यक्त्वा आसक्ति रहित होकर जो कर्म करते हैं उनमें बालक जैसी निर्दोषिता और सहजता आ ही जाती है, इसलिए वे निर्विकार होते हैं। ऐसे कर्मयोगी का आगे का विकास कैसे होता है? और ये नहीं कर सकते जो इस मार्ग पर नहीं चलते, उनका क्या होता है वो अगले 12वें श्लोक में प्रभु बताते हैं। तो
5वें अध्याय का 12वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि निश्चित भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का, अपने कर्मों का फल का कामी है, वह बंध जाता है। कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण दोनों विधि, दोनों कौन सी, अन्वय और व्यतिरेक से बता रहे हैं। अन्वय यानी पॉजिटिव कंक्लूजन, व्यतिरेक नेगेटिव रिडक्शन। जो यह करता है उसको क्या प्राप्त होता है और जो ये नहीं करता है उसका जीवन कैसा होता है, वो एक ही श्लोक में प्रभु ने बता दिया। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नेष्टि किम। युक्तः जो कर्म योगी है, जो कर्म योगी है वो कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल का त्याग करके, नैष्टिकीम शांतिम आपनोति, नैष्टिक शांति, नैष्टिक शांति क्या है, अचल शांति, अचल शांति को प्राप्त करता है। और अयुक्ता, जिसने कर्म योग नहीं किया वो व्यक्ति कामरेण फले सक्तः निबध्यते, काम कारेण, कामना के कारण, यहां प्रभु करे कामना के कारण वो काम करता है। फले सक्तः, फल में आसक्त होकर, बंधन में आकर, निबध्यते, बंध जाता है। तो जो कर्मयोगी है वो नैष्टिक शांति पाता है, नैष्टिक अचल शांति। और जो कर्मयोगी नहीं है वो अपनी आसक्ति के कारण बंधन में पड़ता है। कर्म फल के जो बंधन है वो कैसा है, कर्म फल 4 प्रकार के होते हैं। इन पे थोड़ा सा गौर से सुनना है। पहली बात, भगवान ने कहा युक्ता है, वो कर्म फल का त्याग करने वाला कर्मयोगी, वो तो नैष्ठिक शांति, अचल शांति को पाई जाता है। तो अब कर्म फल 4 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से? पहला बताए दृष्ट कर्म फल, वर्तमान में हो रहे हैं, कर्म के तत्काल और प्रत्यक्ष मिल रहे हैं वो फल, उसको कहते हैं दृष्ट फल। कर्म किया तुरंत फल मिल गया। जैसे आपको भूख लगी है, आपने भोजन करने का कर्म किया और जैसे ही भोजन में 5-6 रोटी खाई आपका पेट भर गया, ये दृष्ट फल है। परिणाम मिल गया, आपको तृप्ति हो गई, ये दृष्ट फल है। दूसरा अदृष्ट फल, वर्तमान में आप कर्म तो कर रहे हो लेकिन उसके फल संचित में जमा होकर के भविष्य में आएंगे और अनुकूलताओं का, प्रतिकूलताओं का निर्माण करेंगे, वो अदृष्ट फल है। तीसरे हैं प्राप्त कर्म फल। प्राप्त कर्म फल का अर्थ है, अब देखिए ये 4 फल ऐसे हैं कि इनमें से 2 फल की करने की इच्छा होगी आपकी, लेकिन वो नहीं है। इसका कारण बताएं हम कि दृष्ट और अदृष्ट, प्राप्त और अप्राप्त में दृष्ट फल तो पता चल गया कि जो भी कर्म किए उनके फल का तुरंत पता चल गया, वो दृष्ट फल है। अभी कर्म किए और परिणाम अभी नहीं मिला, भविष्य में मिलेगा, वो है अदृष्ट फल। अप्राप्त कर्म फल क्या है? अप्राप्त कर्म फल क्या है?
कि अतीत में कोई कर्म किए थे हमने, लेकिन उसका फल देने का समय अब आया है। यानी अतीत में कर्म किया हुआ फल अब पक गया, वो फल अब सामने आया है, उसे कहते हैं प्राप्त फल। और अप्राप्त फल, अतीत में कोई कर्म किया था और उसका फल अभी भविष्य में आएगा, अभी आया नहीं है, आएगा। दृष्ट और अदृष्ट में कर्म वर्तमान में किया जाता है, फल वर्तमान या भविष्य में है। जबकि प्राप्त और अप्राप्त में कर्म अतीत में किया गया है और उसका फल वर्तमान में या भविष्य में आएगा। इस तरह से कर्म फल के 4 प्रकार होते हैं। अब ये कर्म फलम त्यक्त्वा, इनको कैसे छोड़ सकते हैं हम? तो पहली बात है, जो दृष्ट फल है उसका आग्रह न रखें, और वो फल जब मिले तब न प्रसन्न हो न दुखी हो, तो ऐसे अपने आप दृष्ट फल से त्याग हो जाएगा। दूसरा, अदृष्ट कर्म फल, उसकी आशा न रखो, तो आप उस कर्म फल से मुक्त हो जाओगे। अब प्राप्त कर्म फल, अगेन वही बात आती है, उसमें ममता मत रखो। वो जब मिले तो न सुखी हो न दुखी हो वो। और अब बचा अप्राप्त कर्म फल, इसकी भी कामना न रखें। जब मिलेगा तब भुगत लेंगे कि मैंने वो किया था, उसका अभी तक फल नहीं आया, इतना समय बीत गया, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, इस संसार में कुछ न्याय जैसा है कि नहीं, ऐसी कामना ही न रखें। इसे कहते हैं कर्म फलम त्यक्त्वा। युक्त जो है, कर्मयोगी जो है, वो नैष्टिकीम शांति आपनोति, वो अचल शांति को पाता है। हम सभी का अनुभव है कि सांसारिक वस्तुओं की कामना और उनके प्रति ममता त्याग के ही शांति मिलती है। अभी तक किसी ने वस्तु को, व्यक्ति को, विचार को पकड़कर शांति नहीं पाई। वस्तु, व्यक्ति, विचार या परिस्थिति कुछ क्षणों के लिए सुख दे सकते हैं, शांति तो उनके त्याग से ही प्राप्त होगी। क्योंकि वस्तु, व्यक्ति, विचार और परिस्थिति का स्वभाव है कि जब तक नहीं मिलते हैं तब तक उनमें सुख दिखाई पड़ता है, जब वो मिल जाते हैं तब व्यर्थ हो जाते हैं और उन सब से बड़ी कोई अन्य अपेक्षा निर्माण हो जाती है। वो तो मिल गई, अब नई अपेक्षाएं निर्माण हो जाएगी। मन के स्वभाव को जानो। आपके अपने जीवन की ओर जरा दृष्टि करके देखिए। आप बचपन से आपने कितनी कितनी चीज़ों को मांगा था, अभिलाषा रखी थी, इच्छा रखी थी कि ये मिल जाए तो शांति होगी, ये मिल जाए तो शांति होगी, खुशी होगी, शांति होगी, और सब कुछ मिला। कोई एक आध नहीं मिली होगी, वो शायद आपके लिए हितकारी भी नहीं होती, ऐसा कुदरत ने सोचकर नहीं दी होगी आपको, लेकिन और तो बहुत कुछ मिला। तो क्या शांति मिली? 5 साल की उम्र थी हमारी, छोटे बालक के रूप में थे हम। बाजार में दुकान पर प्लास्टिक का खिलौना देखा, लड़का होगा तो गाड़ी देखी, लड़की होगी तो गुड़िया देखी, डॉल देखी। लगता था वो प्लास्टिक का खिलौना मिल जाए कितना मजा आएगा, उस बालक को कितनी अभिलाषा होती है, कितना सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। वो खिलौना आपको मिल गया, शांति मिली। कुछ क्षणों के लिए आप इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए, वो खिलौना लेकर के घूमते रहे। आधे घंटे में वो खिलौना टूट गया,
5 रुपए के उस खिलौने ने आपकी आंखों में अश्रु ला दिए, लेकिन शांति नहीं मिली। बड़े हुए, 18-20 साल की उम्र हुई, अब वो खिलौने के गुड्डे भूल गए, असली गुड्डा गुड्डी के प्रति ध्यान गया। लड़कियां सोचती है कि ये गुड्डा मिल जाए तो शांति मिले, युवक सोचता है कि ये गुड़िया मिल जाए, गुड्डी मिल जाए तो शांति मिले। ड्रीम गर्ल, ये अभी तक पता नहीं चला कि ड्रीम बॉय क्यों नहीं होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़के ही सपने देखते हैं, लड़कियां नहीं देखती, इसलिए युवक ही ड्रीम गर्ल की अभिलाषा रखता है। लड़की सपना देखे तो ड्रीम बॉय हो। तो असली गुड्डा को देखा, ये मिल जाए तो शांति, तो मिली शांति। उस गुड्डा का नाम शांतिलाल हो, फिर भी घर में शांति नहीं आती है। और उस लड़की का नाम शांति हो, फिर भी घर में शांति नहीं आती है। घर छोटा है, अभिलाषा हुई घर बड़ा हो जाए तो शांति मिले। हो गया बड़ा घर, शांति मिली, कुछ दिन मिली, उसके बाद में वो सबका सब चली गई। विवाह करके 5 साल हो गए, अब बच्चा आ जाए तो शांति मिले। भगवान ने एक की जगह 2-3 बच्चे दिए, मिली शांति। जितनी जितनी बातें हमने सोची थी कि ये मिल जाए तो शांति, ये मिल जाए तो शांति, भगवान की कृपा देखिए वो सब दे रहा है। लेकिन हमारा मन ऐसा है कि वहां से शांति को छोड़ देता है, कई और जगह पर अपेक्षा की लंगर लगाकर बैठता है। वो व्यक्ति विचार परिस्थिति को पकड़ने से न कभी शांति मिली है न मिल सकती है। जो भी आपको शांति का अनुभव हुआ उसको छोड़कर हुआ, त्याग में ही शांति है। तो नैष्ठिकीम शांति मापनोति। अब इतना है, लेकिन शांति का सबसे अच्छा अनुभव हमें होता कब है? सबसे अच्छा अनुभव होता है नींद में, जब हम नींद में होते हैं। जितना अच्छी तरह से आपने सबको छोड़ा, उतनी ही आपको शांति मिलती है, अच्छी नींद आती है। और दूसरी सुबह उतने ही प्रसन्न होते हो। समझो किसी रात को आप सो रहे हो और सोते समय आपको सब वस्तुएं याद आ रही है, घर में ये लाना है, वो कम पड़ गया, उसे लाना है। उन विचारों में आपको नींद नहीं आती है। या आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, उन विचारों में आपको नींद नहीं आती है और सारी रात करवटें बदल बदल कर बीत जाती है। दूसरी सुबह आपका चेहरा कैसा होगा? परेशान होंगे आप, अशांत होंगे आप। क्यों? पकड़ा आपने, वस्तुओं को पकड़ के रखा, व्यक्ति को पकड़ के रखा, लेकिन आप अशांत रहे। लेकिन जब छोड़ते हैं हो, जब छोड़ दिया, अच्छी से अच्छी वस्तु आपको मिले, आप उसको रख के सो जाओ। प्रिय से प्रिय व्यक्ति आपको मिले, आधा घंटा, पौन घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बात करके उसको कहो 11 बज गए, द एंड, सो जाओ। अब मैं भी सो जाता हूँ। और आप सो जाओ, 6-7 घंटे साउंड स्लीप, गहन निंद्रा आए, सुबह उठ के कितने फ्रेश होते हो। और कोई पूछे बड़े खुश लग रहे हो आज, आप कहोगे बहुत शांति से आज तो अच्छी नींद आई। अच्छी नींद का मतलब क्या है? क्या हुआ? इसका अर्थ है मैंने रात में सब कुछ छोड़ा, इसलिए मुझे ये प्रसन्नता मिल रही है। प्रिय से प्रिय व्यक्ति को भी छोड़ने पर शांति मिलती है। ये संसार का नियम है। अब शास्त्र ये समझा रहा है कि ये छोड़ना तो हमारे शरीर की आवश्यकता थी, बायोमैकेनिज्म था, शरीर नाम के यंत्र की पद्धति थी। ये एक तरह की एक पद्धति थी, इसलिए नींद आ गई। नहीं छोड़े, अशांति हुई,
छोड़ दिया, शांति हुई। लेकिन होता क्या है कि ये जो छोड़ा वो तो शरीर ने छोड़ा, सुषुप्त अवस्था में छोड़ा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब शरीर और मन दोनों जागृत हो फिर भी हम संसार को छोड़े? ये जिसको आ गया कि शरीर और मन दोनों जागृत है और संसार को छोड़ा, उसके लिए भगवान कहते हैं नैष्टिकीम शांति आपनोति। वो अचल शांति पाता है। सबसे प्रेम है, सब अपने हैं, लेकिन चिपकना किसी के भी साथ नहीं है, लिप्त किसी के साथ नहीं है। जैसे हमने देखा कि कलर वाले पानी में हाथ डालते हैं तो पहले हाथ पर तेल लगा लेते हैं, या फिर जो सदा सर्वदा यौवन टिकाने वाले लोग हैं, प्रकृति का नियम है, ऊपर से तो सफ़ेद होगा 40 साल के, 45 साल के, 50 साल के आसपास, लेकिन कुछ लोगों का है सदा सर्वदा यौवन टिकाने की अभिलाषा तो होती है, वो रंग लेकर बैठते हैं, हर 15 दिन में डाई लगाते हैं, वो काले रंग से खुद के साथ ही होली खेलते हैं। हाथ पर काला रंग न लगे इसलिए हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं। अरे भाई, उम्र हो रही है, मैच्योरिटी की निशानी है, उसका गौरव होना चाहिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इंग्लिश भाषा के बड़े प्रसिद्ध ऑथर, ह्यूमरिस्ट, कानूनिस्ट, पेपर में उनकी कॉलम्स आती थी और बड़े लोकप्रिय थे। एक बार वो बाल कटवाने के लिए सैलून में गए, नाई की दुकान, और नाई पहचान गया कि मिस्टर शो है। खुश हो गया वो कि इतनी बड़ी हस्ती के बाल काटने का मुझे लाभ मिल रहा है। उसने बाल काट कर दिए और उम्र हो गई थी शो की, शो के बाल सफ़ेद हो गए थे। उस बार्बर ने कहा कि आपके मैं बाल काले कर देता हूँ। शो ने कहा नहीं करना। उसने कहा मिस्टर शो, आप चिंता न करें, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। आप जैसी हस्ती मेरे पास आई है और आपके केस को काला करने का सद्भाग्य मिलता है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं पैसे नहीं लूँगा आपके पास से। शो ने कहा यह बात नहीं है, मुझे बाल कलर करना पसंद नहीं है। उस नाई की इच्छा थी। उसने ये सोचा कि इतने बड़े आदमी हैं, बहुत बिजी रहते होंगे, इसलिए मना कर रहे हैं। तो नाई ने कहा मिस्टर शो, 15 मिनट लगेंगे बस, मैं अभी कर दूंगा। शो कहता है इसीलिए नहीं करवाना है, इसीलिए तो नहीं करवाना है। क्यों? क्योंकि शो ने कहा जिन बालों को सफ़ेद करने में मुझे 60 साल लगे, उनको तू 15 मिनट में काला कर दे। बड़ी मेहनत से सफ़ेद किया है, नहीं करवाना है। तो जागृत अवस्था में हम यदि त्याग कर सकें, वो कैसे? संसार में रहकर मन से, शरीर से जागृत हैं, लेकिन जैसे हाथ में ग्लव्स पहने हो तो कोई सॉल्यूशन, कोई भी लिक्विड हो, कोई भी पदार्थ पकड़ें पर आपको संकोच नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है वो आपको स्पर्श करने वाले नहीं है। इसी तरह संसार में जब भ्रमण करते हैं, अनासक्ति कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माम, असंगतता से कर्म करें। त्याग जितना होगा उतनी ही शांति मिलेगी। आपको तो साधक होने के लिए जब तक व्यक्ति सांसारिक पदार्थों के त्याग से ही मिलती हुई शांति में ही डूबा रहता है। यहाँ एक कदम आगे जा रहे हैं हम, आप जरा ध्यान से सुनिए।
केवल सांसारिक पदार्थों के त्याग से ही मिलती हुई शांति को भी अल्टीमेटली सांसारिक शांति ही है वो भी, क्योंकि सांसारिक पदार्थों के त्याग के लिए भी आपको संसार में रहना पड़ता है। शरीर से तो सब है लेकिन मन से भी हो रहा है, तो वो त्याग भी मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो एक प्रकार का सूक्ष्म स्टिल नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट खड़ा करता है कि मैंने इतना बड़ा त्याग किया, मैंने इतना त्याग किया। वो भी आपके भीतर संसार के विचार लेकर आता है। तो इसको हमने बहुत श्रेष्ठ अवस्था नहीं कहेंगे इसकी। राधे लाल जी के मित्र एक बार उनसे मिलने को आए। शांतिलाल जी राधे लाल जी के मित्र हैं। शांतिलाल ने कहा कि महीने भर बाद मेरे पुत्र का ब्याह है, तो मैं गांव में रहता हूँ, लेकिन जयपुर में मेरे बिरादरी के लोग हैं, उन्हें निमंत्रण पत्रिका देनी है। और राधे लाल, आप सबको जानते हो, तो आप मेरे साथ चलकर 2-3 दिन में पत्रिका दे देते हैं। राधे लाल जी बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा कर लेते हैं। मैं सबको जानता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल गांव से आए हो और आपके कपड़े भी ठीक नहीं हैं। जयपुर में तो अपनी बिरादरी के बड़े संपन्न लोग रहते हैं, तो ऐसे कपड़े पहन के जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। शांतिलाल ने कहा लेकिन मेरे पास तो इन कपड़ों के सिवा कुछ है ही नहीं और दूसरे कपड़े, कुछ ऊपर जैकेट वैकेट पहन लो। राधेलाल जी कहते हैं आजकल वो फैशन है तो थोड़ा प्रभाव पड़ता है। शांतिलाल कहता लेकिन मेरे पास है ही नहीं, पहली बात तो जैकेट, और यहाँ मैं तो गांव से आया हूँ, मैं तो कुछ लाया भी नहीं। राधेलाल जी कहते नहीं नहीं चिंता मत करो, मेरे पास है, मैं देता हूँ। वो कह रहा अच्छी बात है। जैकेट दिया, शांतिलाल ने पहन लिया। राधेलाल ने जैकेट दे तो दिया, लेकिन देने के बाद लगा ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत हैंडसम लग रहा है। राधेलाल को यह भी अनुभव हुआ कि शांतिलाल इतना अच्छा लगता है कि अब मैं डल हो गया इसके सामने, मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ इसके सामने, अब करे तो क्या करे। अब ये ऐसा उसके मन में ये बैठ गया जैकेट के प्रति। गए पहले व्यक्ति के यहाँ, पत्रिका दी, परिचय करवाया। ये अपने गांव के शांतिलाल जी है, बड़ी ज़मीन है, बरसों से गांव में ही रहते हैं, बड़ा कारोबार है, 2 बार सरपंच भी बनाए हैं, बड़ा सा गांव में घर है इनके पास। अपने पुत्र का ब्याह कर रहे हैं, बहुत शान से ब्याह करेंगे। रही बात जैकेट की, तो जैकेट मेरा है। शांतिलाल को इतना बुरा लगा, उसको तो पत्रिका दे दी, बाहर निकले तो शांतिलाल जी कहते आप ये जैकेट वापस ले लो, वापस ले लीजिए, यह कोई बात होती है। अरे नहीं नहीं यार, ज़रा सी गलती होगी, भूल हो गई, मैं ध्यान रखूँगा, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। दूसरे के घर गए, उनको भी वैसे ही परिचय दिया उनका। वो लास्ट में कहते हैं जैकेट मेरा है। शांतिलाल को बहुत बुरा लगा, खोल दिया जैकेट को, तू इसे वापस ले ले, मैं अपने कपड़ों में ही ठीक हूँ। राधेलाल जी ने कहा मैं कोशिश बहुत करता हूँ, लेकिन रहा नहीं जाता मेरे से, अब नहीं करूँगा। लेकिन तीसरे के घर गए, वहाँ जाकर भी यही वर्णन और यही बात लास्ट में, जैकेट की दानी दो, कुछ नहीं बोलना मुझे जैकेट के बारे में। तो ये नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे ही संसार में हम जब किसी वस्तु का, किसी विचार का त्याग करते हैं, वो त्याग भी संसारिक त्याग होता है, तो नैष्ठिक शांति नहीं दे सकता है। और मन की इस स्वभाव को जानिए, संसारिक वस्तुओं के त्याग से मिलने वाली शांति में जो मग्न हो जाता है, वो नैष्ठिक शांति, अटल शांति, अचल शांति से चूक जाता है।
नैष्ठिक शांति के लिए क्या है? वस्तु भले ही उसके स्थान पर रहे, लेकिन वस्तु में से जिसने राग और द्वेष निकाल दिए, राग और द्वेष का जिसने त्याग कर दिया, वो नैष्ठिक शांति पाता है। आगे का चिंतन कल करेंगे।